आत्महत्या कर लेंगे हम सर। गलत मत बोलिए, परेशान हमको मत कीजिए। एक मिनट, सेंटिमेंट और भावना मैंने यहाँ पर आपको पहले कहे, आपका नहीं सुन रहे हैं तो आपने अभी कहा कि एटीएम ने आपको बात को सुन के इनको कहा, तो ये सिस्टम में हमारे पदाधिकारी जनता की बात सुन रहा है ना, तो सुन रहा है तो समाधान के लिए बैठे हैं। अब बताइए इनका जो बात है, आप बताइए क्या है। विजय सिन्हा जहां लगातार जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो ऐसे में अधिकारियों पर भी बड़ा फैसला कर रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, तो कई समस्याओं को, जनता की समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। तो ऐसे में विजय सिन्हा ने सहरसा में फिर से जनता दरबार लगाया, जिसमें जनता की समस्याएं सुनी। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि विजय सिन्हा के सामने ही व्यक्ति आत्महत्या की बातें करता नजर आया। क्या कुछ मामला है वो आपको दिखाते हैं कि व्यक्ति किस तरीके से विजय सिन्हा के सामने ही आत्महत्या की बातें करते नजर आया। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि विजय सिन्हा आज फिर से जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं और उसका समाधान भी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक युवक ने अपने जमीन के कब्जे पर जो बातें कही, इसके बाद उसका कहना है कि सीईओ साहब उसकी बातें नहीं सुनते और सीईओ साहब उसको परेशान कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आत्महत्या कर लेगा। और विजय सिन्हा ने इसके बाद क्या कुछ कहा है वो आप पहले सुनिए। 4 लोग कम आए नहीं। ठीक है, सर इकट्ठा जमीन करते हैं बिजनेस करने के लिए, सब प्रॉपर्टी जिंदगी भर का कमाई से सर हम जिंदगी भर का कमाई से इकट्ठा जमीन खरीदे सर। उसमें सर हम जमीन खरीद के सर घर बनाए। हम जो जमीन दूसरे आदमी से दूसरे आदमी से लिया सर। वो क्या करते बार बार मेरे घर पर तोड़ दिया सर। देखा जाए सर अपने पर सीओ साहब के याद आते भगा देते। 2 साल से हम परेशान है सर, परेशान है। ऑफिस में बैठना नहीं देते। क्या बता कहाँ यार, क्या बता जब एटीएम साहब जब बिगड़े हैं सर, परसों तरसों फोन लगा के साथ से पूछा कभी नहीं सुने सर। 2 साल से परेशान है सर। वो बोल रहे हाई कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं सर, जो जमींदार हमको दिए हैं सर, जो जमींदार रजिस्ट्री किया वही ना दूसरा आदमी उसका कब्जा किया, तो उसमें केस किया। कहते कि जो तुम्हारा मेरा नाम दिखाइए केस में होगा तो आत्महत्या कर लेंगे हम सर। गलत मत बोलिए, परेशान हमको मत कीजिए। एक मिनट, सेंटिमेंट और भावना मैंने यहाँ पर आपको पहले कहे, आत्महत्या कर लीजिएगा तो समाधान हो जाएगा। सर बहुत परेशान करके रखते हैं। उसके बाद थाना गए सर, पहले साहब गहरी श्वास लीजिए, 5 बार गहरी श्वास लीजिए, 5 बार लीजिए गहरी श्वास, शांत हो जाइए। आप ये बताइए कि आपके मामला के समाधान के लिए हम बैठे हैं कि लड़ने के लिए बैठे हैं? आपका नहीं सुन रहे हैं तो आपने अभी कहा कि एटीएम ने आपको बात को सुन के इनको कहा, तो ये सिस्टम में हमारे पदाधिकारी जनता की बात सुन रहा है ना, तो सुन रहा है तो समाधान के लिए बैठे हैं। आप बताइए इनका जो बात है, आप बताइए क्या है। इसमें जो है हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीडब्ल्यूसी चल रहा है सर, पूरा खेसरा पे ही चल रहा है सर। पूरा जो है हम जो है इनके साथ गए थे, इनको पहले भी सर जितना थे, हम बोले थे कि कर्मचारी है जो भी वस्तु स्थिति है जिसका जितना दखल कब्जा है उस स्थिति में आप लोग रहिए। जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद जो है हम लोग आप इमोशनल हो रहे हैं। पहले ये बताओ, हाई कोर्ट में जो वो बंदा बोल रहा है कि केस चल रहा है, उस प्लॉट पे केस चल रहा है या नहीं? हाँ या ना, पहले ये बताओ। उस प्लॉट पे चल रहा है सर। हाँ। वो 10 बीघा का प्लॉट है सर, उसका जबरदस्ती पहले आदमी लिए हुए हैं, दावे हुए, तो उसपे केस किए। वही आदमी हमको जमीन लिखा तो आके बोल दिए है सबको, तो हम जमींदारे बोले। क्या नाम है आपका? कृष्ण वल्लभ शाह सर, कृष्ण वल्लभ शाह। अच्छा, तो जब उस पर केस चल रहा है तो विवादित जमीन क्यों लिए आप? सर वो खतियानी जमीन है, विवादित तो नहीं है सर, खतियानी है सर उनका। वो जबरदस्ती वो लोग 10-12 वोट उसमें सर यादव सब जो है तो सब कब्जा किए हुए हैं। कम से कम 200 आदमी उसमें कब्जा किए हैं, सब बाहर का आदमी सब। तो उस सब पर केस किया है। वो तो खुद हमको बेचे हैं, हमको दिए हैं पैसा लेके, हमको बसाए, घर बना दिए। आप देख लीजिए, बीएलडीआर में देख लीजिए। आप इनका मामला इस तरह के एक चीज आप
ये जो केस किया जिसकी जमीन है, प्रथम दृष्टया आपको क्या समझ में आया? हाईकोर्ट में केस चल ये रहा तो है। पहले से ही सर इनके डीएसएलआर साहब के न्यायालय में चल रहा है। ये सर आश्वासन दिए साहब हमको, हाँ, बोले हैं। जो हम आपका कर देंगे, आपका सही है, ठीक है, तो आपको मिले कर देंगे। हम लोग सर वहाँ एडीएम साहब भी बोले आपको मिलेगा सर, हमको बहुत जो जमीन है वो करेगा। ठीक है, डीएसएलआर साहब के न्यायालय में चल रहा है तो होगा आगे। जो आदमी हमको तंग तबाह करता है सर, ठीक, उसमें नहीं, कम से नहीं, कम केस में- 25-30 केस है सर। वो आदमी हथियार लेके सर, दुकान हथियार में लूटपाट की रिपोर्ट जी दर्ज सर, किया है। बहुत आदमी सर क्या हो रहा है, एसपी मेरे साहब। साथ जाने नहीं देता। एक बार देखो एसपी साहब से मिल लीजिए। जी सर, हम आवेदन दिए साहब को भी दिए अभी बता दीजिए ना उधर जाके। देखिए, आपने सुना है कि विजय सिन्हा ने उस व्यक्ति को साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द आपकी मांग को पूरा किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। वही ऑन द स्पॉट विजय सिन्हा एक्शन करने से चूक नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सीओ साहब 15 दिन में, एक सप्ते के अंदर ये काम अगर आपका नहीं करते तो फिर हम बड़ा एक्शन भी लेंगे। वही प्रधान सचिव और विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और आत्महत्या करने से कुछ भी नहीं होगा। आत्महत्या करने से आपको आपकी जमीन वापस नहीं मिलेगी। तो आप सही तरीके से कार्रवाई कीजिए और ऑन द स्पॉट विजय सिन्हा एक्शन अभी भी ले रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, विजय सिन्हा भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सीओ को अल्टीमेटम दे दिया है। अब आगे क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।